जय जय श्री राधा। अध्याय 5। तब महर्षि वेदव्यास को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए, आपका चित्त प्रसन्न तो है? आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा तो आपने सनातन पर ब्रह्मा को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। हे मुने, अब आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हैं? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आप जो कहते हैं वह सब कुछ मुझ में विद्यमान है, परंतु इतने पर भी जो मुझसे प्रसन्नता नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, यह आप ही बतलावें। क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी, केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले तथा सब में निर्लेप रहने वाले साक्षात नारायण रूप है। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले सूर्य के समान सर्वदर्शी और प्राण वायु के समान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योगाभ्यासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए, मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ? नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है, उन सब में ज्ञान, वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों न भर दिए हों, परंतु उनमें प्रायः भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया गया है। भला वह निरा ज्ञान किस काम का, जिस धर्मादिक ज्ञान से भगवान न प्रसन्न होवे? मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विषयों का वर्णन किया है, उतनी श्रेष्ठता से नारायण विष्णु जी के प्रभाव का वर्णन नहीं किया है। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्रों का ज्ञान न हो, वह अपूर्ण है। उसे विद्वान जन काक तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी रचना को, ब्रह्मा पद को प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्द से मनुष्यों का पाप दूर हो सकता है, जिसमें अशुद्धियां रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों, श्लोकों में विष्णु जी का यशोगान रहता है। ऐसे काव्य को साधु लोग गाते हैं, कहते और श्रवण करते हैं। चाहे कोई परम ज्ञान संबंधी ही गान, पद या कोई श्लोक क्यों न हो, परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं प्राप्त करता। भला वह सकाम कर्म किस काम का है, जो ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो? अतएव हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रणयन कीजिए, जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतया समावेश हो। क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है, जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी, जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी। सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले पुरुषों के लिए धर्म संबंधी किसी एक ऐसे उत्तम और सर्व दुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के सम्मिश्रण के साथ साथ उन्हें निवृत्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके।
क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निवृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। अतः जो सर्वगुण संपन्न और निर्गुण तथा सगुण रूप है, ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य कहिए। यद्यपि अपना धर्म सबसे बढ़कर है, तथापि उसे त्याग करके भी जो विष्णु जी के चरणों का भजन करता है, चाहे वह जिस जाति से क्यों न उत्पन्न हुआ हो, परंतु वह अपात्र होने पर भी सर्वथा कल्याण का भागी होता है। परंतु अभक्त एवं नास्तिकों की तो इस बात ही न्यारी है। उन्हें कुछ नहीं मिलता, किंतु विद्वान के लिए यह उचित है कि वह परमानंद स्वरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेवे, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत ही तुच्छ और काल द्वारा प्रेरित आते जाते रहते हैं। फिर इनके लिए यत्न करना व्यर्थ है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद का रसास्वादन हो जाता है, वह उनके चरणारविंदों में इतना लुब्ध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु जी में ही सन्निहित है, परंतु वे संसार से पृथक रहकर इसका पालन संहार और पुनः इसे उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि यह सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तथापि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूँ। हे व्यास जी, आप यह जाने कि मेरी उत्पत्ति संसार का कल्याण करने के लिए ही हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश जाने, अतः आप विष्णु जी के चरित्र का अवश्य ही गान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप, यज्ञ, उनकी उत्तम रचना और उनके नित्य दान का यही अर्थ है कि वह विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करें। देखिए, इसके पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था, उसमें वेदवादियों की एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी और मैं वर्षों में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा स्वभाव ही था कि मैं बाल्यावस्था में अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चंचलता को त्याग मीतभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा रखते थे। मैं उनका परम आज्ञा पालक और उनके जूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवा, टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत भजन में लगा। वे पवित्र मुनिजन वहाँ नित्य ही कृष्ण चरित्र का गान करते थे, जिनकी दया से उसे सुन सुनकर मैं अधिकाधिक श्री विष्णु जी में प्रेम करने लग गया। जब इस प्रकार विष्णु जी में मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्मा रूप में ही विचरण करने लगा। तब इस प्रकार जो मैंने वर्षा और शरद ऋतु भर मुनियों के मुखारविंद से भगवान का यशोगान श्रवण किया, तो उसके सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा ही नाश हो गया और मुझमें भक्ति उत्पन्न हो गई। तब मुझे भगवान में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को भी मुझे बतला दिया। फिर वे संत जन तीर्थ यात्रा को चले गए। तब से मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया है, जिसके जानने से मनुष्य
विष्णु लोक के भागी होते हैं। हे व्यास जी, मनुष्य के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। कर्म के द्वारा तीनों पाप नष्ट किए जा सकते हैं। शुभ कर्म करके उसे भगवान को अर्पण कर देने से तापों का नाश हो जाता है। जिन पदार्थों के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, यदि उन्हीं पदार्थों को खाकर रोग दूर करना चाहे तो वह रोग कैसे दूर होगा? किंतु दूसरे पदार्थों के मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देता है। जैसे घी खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता, किंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वह रोग को हरण करने वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं, और यदि उन्हीं को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाता है तो वे आवागमन से निवृत्ति के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे ही ईश्वरार्पण शुभ कर्म का जिसमें भक्ति योग भरा रहता है, उसके करने से ज्ञान उस कर्ता के वश हो जाते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार विधि निषेध का ध्यान रखकर शुभ कर्म करने लगता है, तब वह श्री कृष्ण जी के नामों का जप करता हुआ बारंबार उनका ही स्मरण करता है। तब वह कहता है, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य भगवदाराधन करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार से भगवद आराधन किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया। सो हे व्यास जी, अब आप भी उन्हीं विष्णु जी के चरित्र का यशोगान करें, जिसे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाती है और जिसके द्वारा क्लेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्यों का दुख नष्ट हो जाता है। जय जय श्री राधा।